Assalamu alaikum, dear students. I once again welcome you in this offline class, and my today's class is for 10th. And the topic we are going to deal with today is letter writing. So, letter writing is very important in our lives. They enable us to keep in contact with friends, relatives, etc., companies, etc. तो लेटर्स का जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में। हम रिलेटिव्स के साथ आजकल तो खैर फ़ोन पर सब कुछ होता है, लेकिन लेटर्स का अपना एक ये है, उसमें हम डिटेल लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें। लेटर्स की अपनी इम्पोर्टेंस अभी भी है। तो लेटर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। तो हम दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ राब्ते में रहते हैं। तो लेटर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसकी 3 कैटेगरीज होते हैं। 3 टाइप्स की लेटर्स हम लिखते हैं। एक लेटर्स प्राइवेट और पर्सनल लेटर्स, जो हम अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को पर्सनल बातों के बारे में लिखते हैं। कोई पर्सनल बात करनी है या इन्फॉर्मेशन देनी हो, पर्सनल न्यूज़ देनी हो कुछ, तो उनमें उनको हम कहते हैं प्राइवेट और पर्सनल लेटर्स। सेकंड जो है बिजनेस लेटर्स। देखिए, हम बिज़नेस करते हैं आजकल, मतलब अक्सर लोग बिज़नेस करते हैं, तो उनको अपनी कंपनीज़ को लेटर्स लिखनी होती है। बहुत सारी मतलब ये कम्युनिकेशन करनी होती है, तो वो भी थ्रू लेटर्स ही किया जाता था। अब ईमेल्स का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना, लेकिन फिर भी लेटर्स भी इन वोग है, यानी यूज़ में है। तो बिज़नेस लेटर्स। और थर्ड वन है ऑफिशियल लेटर्स, जो हम ऑफिशियल में, ऑफिस में करते हैं, मतलब अपने बॉस के साथ। बाकी ये तो जो ऑफिशियल हायरार्कीज़ है, तो उनमें वो लेटर्स या एप्लीकेशंस वगैरह, तो उसमें वो उस कैटेगरी में, वो ऑफिशियल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल, या जिनको हम इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं। तो पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स की 4 मतलब पार्ट्स इसके होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है दैट इज़ हेडिंग। दूसरा जो है दैट इज़ सैल्यूटेशन। तीसरा है द बॉडी, एंड चौथा है द एंडिंग लास्ट में। अब हेडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए हेडिंग में हम क्या करते हैं। हेडिंग में जो सेंडर होता है, जो एप्लीकेशन ये लेटर लिखने वाला होता है, उसका एड्रेस और डेट उसको लिखना होता है। तो फर्स्ट पर लेफ्ट कॉर्नर पर ज़्यादातर हम लिखते हैं जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम हाउस नंबर देंगे, फिर गली का नंबर देंगे या मोहल्ले का नंबर देंगे, या वहाँ होता है बड़े बड़े शहरों में एनक्लेव्स होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी हो, स्ट्रीट्स का, रोड का, तो वो देंगे। उसके बाद उस एरिया का नाम देंगे, जैसे यहाँ है, मेरा एड्रेस है फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 201, फिर शाह मोहल्ला, द्रुगमुला। और उसके बाद अगर यहाँ से बाहर भेजनी हो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो कुपवारा लिखेंगे, या स्टेट में कहीं भेजनी हो। और अगर स्टेट से बाहर लिखनी हो, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ स्टेट का भी नाम लिखना पड़ेगा। दैट इज़ जैसे मैंने यहाँ कुपवारा लिखा, और कश्मीर भी साथ लिखेंगे। तो उसके बाद जो है हाँ, अगर कंट्री से बाहर भेजनी हो तो कंट्री का नाम और ये कोड वगैरह भी लिखने होते हैं। तो ये इसका ये है एड्रेस। मेरा मतलब है कि सबसे पहले एड्रेस, लेकिन वो एड्रेस शुरू से ही एग्जैक्ट एड्रेस। और उसके बाद डेट, जैसे आज की डेट है 4 सितंबर 2020 है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, सैल्यूटेशन, ये मतलब हेडिंग। सेकंड पार्ट जो है दैट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन हम उसको, मतलब जिसको एड्रेस हमें करनी हो लेटर, उसका लिखते हैं। अगर हमें लिखना हो अपने किसी रिलेटिव को, या अपने भाई को, अपने किसी को, तो उसमें हम लिखते हैं डियर, जैसे डियर ब्रदर, या माय डियर ब्रदर, या डियर अंकल। तो जो ब्लड रिलेशन से नज़दीक हो, जिनके साथ हम इनफॉर्मल रहते हैं, उनको हम इसी तरह लिखते हैं, डियर, प्यारे वगैरह। तो अगर हमें किसी इनके बगैर लिखना हो,
तो रिलेशंस के बगैर तो किसी को हम लिखेंगे, किसी मैन को लिखनी हो, इंसान आदमी को लिखनी हो तो उसको मिस्टर लिखेंगे, अगर छोटे बच्चे को लिखनी हो तो उसको मास्टर लिखेंगे, मास्टर ए, मास्टर बी, मास्टर वट एवर। इसी तरह मिसिज यानी मैरिड वुमन के लिए, जैसे किसी मिसिज लोन, किसी लोन साहब मतलब कोई लोन होगा, उसकी बीवी हो, उसको एड्रेस करनी हो तो उसको लिखेंगे मिसिज लोन। तो अगर इसका नाम ही लिखेंगे हम, एग्जैक्ट हस्बैंड के नाम से नहीं लिखेंगे तो सीधा नाम उसका लेंगे, तो फिर हम उसको मिस भी लिखेंगे, मिस ताजा, मिस खालिदा, मिस वट एवर। उसके बाद हाँ, तो नॉर्मली हम मिस लिखते हैं अनमेरिड वुमन के को, लेकिन अगर हम मैरिड वुमन को डायरेक्ट एड्रेस करेंगे तो वहाँ भी हम मिस लिख सकते हैं। और अगर हम डायरेक्ट ना करें, उसके हस्बैंड के ताल्लुक़ से करें, तो फिर हम मिसिज़ कहेंगे, मिसिज़ खुराना, मिसिज़ लोन, मिसिज़ मीर, वट एवर। तो ये तो हो गया इसका सैल्यूटेशन। उसके बाद बॉडी, बॉडी जो होती है ये मेन पार्ट होता है, उसमें हमें वो सब कुछ लिखना है जो हमें वट एवर वी वांट टू कन्वे टू द सेंडर, टू द रिसीवर। सेंडर जो लिखता है उसको, जो रिसीवर को, जो जिसको चिट्ठी लिखनी हो, उसको जो भी इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई वाक़या बयान करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई और बात करनी हो, कोई न्यूज़ देनी हो, तो वो सब कुछ आता है इस बॉडी में, लिखेंगे हम। लेकिन बॉडी में हमें ख्याल रखना है कि आजकल मैंने देखा है कि लोगों के पास जितने भी वोकेबलरी होती है वो इसमें यूज़ करते हैं। हमें, हमारा मकसद होता है जो रिसीवर हो, जिसको ले, उसको समझ आनी चाहिए। तो इसमें हम बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, ताकि उसको समझ आ जाए। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है द एंडिंग। तो द एंडिंग में हम क्या करते हैं, लास्ट पे जब हम लेटर ख़त्म करते हैं तो लास्ट पर हम करते हैं, ब्लड रिलेटिव्स के लिए अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट सन। अगर सन लिखता हो फादर को तो वो लिखेगा योर अफेक्शनेट सन, इस तरह। और अगर फ्रेंड्स को लिखनी है तो उनको लिखेंगे हम योर सिंसियरली, योर्स फॉर योर्स एवर, योर्स ऑलवेज, योर वेरी सिंसियरली, ऐसे ही। और अगर किसी नोन पर्सन को, लेकिन क्लोज ना हो वो, अगर नोन हो लेकिन क्लोज ज़्यादा ना हो, तो उसको लिखेंगे यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ट्रूली। इसी तरह अगर गवर्नमेंट को लिखनी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखनी है तो उनको हम लिखते हैं यूअर्स रेस्पेक्टफुली या यूअर्स फेथफुली। और अगर स्टूडेंट लिखें टीचर को या ये, तो वो लिखे, वो उसको लिखना चाहिए यूअर्स ओबीडियंटली या यूअर मोस्ट ओबीडियंट पीपल। तो इस तरह से हमारा ये जो इनफॉर्मल लेटर का ये है, ये ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे कुछ। तो आज के लिए आई थिंक दिस इज़ इनफ। थैंक यू फॉर टुडे।